हेलो दोस्तों, मैं चेतन सिंह शेखावत हमारे YouTube चैनल IQ प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारा कल टॉपिक चल रहा था, जो पिछला वीडियो था वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, अब उसी चीज़ को अपन लोग वहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था उसमें? मैंने बताया था लेटर। लेटर क्या होता है? इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश क्या होती है? लेटर होती है। फिर इससे बड़ा मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था वर्ड। ठीक है, फिर वर्ड से बड़ा मैंने क्या बताया था? फ्रेज। ओके, फिर फ्रेज से बड़ा मैंने क्या बताया था? क्लोज। फिर क्लोज से बड़ा मैंने क्या बताया था? सेंटेंसेस। यहां तक क्लियर हो गया था? यहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था। और सेंटेंसेस क्या होता है? इंग्लिश की सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है ना, सेंटेंसेस क्या होता है? इंग्लिश की सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य को क्या होते हैं? जब एक पर्सन किसी को कुछ भी बोलता है तो वो जो जिस पर्सन ने सुना है, मतलब जो स्पीकर लिसनर को बोलता है, तो स्पीकर ने जो भी लिसनर को बोला वो लिसनर अगर क्लियरली समझ जाता है तो वो सेंटेंस होगा। अगर वो क्लियरली नहीं समझ पाता है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर? सेंटेंस कब होगा? जब स्पीकर का बोला हुआ लिसनर को क्लियरली वैसे के वैसे समझ में आए जैसा कि जैसा स्पीकर ने बोला है। क्लियर? ठीक है, हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस का एक मीनिंग होता है वाक्य। कुछ मैं लिखा रहा हूं, सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, सेंटेंस टू डेथ। एक होता है कैपिटल पनिशमेंट। क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, एक होती है डेथ पेनल्टी। क्या होती है दोस्तों? डेथ पेनल्टी। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग होता है फांसी की सजा। क्या होता है? फांसी की सजा। ठीक है, मैंने बता दिया सेंटेंस टू डेथ, कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? फांसी की सजा होते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक चीज आपसे डिस्कस कर थी। क्या कहा था? कि जो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस बनते हैं उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सेकंड क्या होता है? वर्ब। और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने कल बताया था कि सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब में क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। यहां तक मैंने क्लियर किया था। ठीक है, फिर सब्जेक्ट की एक तो हिंदी मीनिंग बात करते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या क्या बोल सकते हैं? ये सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो होता है कर्ता। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक हिंदी मीनिंग तो होता है कर्ता। ठीक है, एक क्या होता है? विषय होता है। जो हम लोग विषय बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है प्रजा। अगर राजा का शासन है तो प्रजा, और अगर डेमोक्रेसी है तो, लोकतंत्र है तो, अगर लोकतंत्र है तो वहां पर होगा सिटीजन। ठीक है, नागरिक जिनको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नागरिक। और एक होता है अधीन। क्या होता है? अधीन। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड। क्या? म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। इसका हिंदी मीनिंग होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है वो किसके अधीन होता है? बाजार जोखिमों के अधीन होता है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो यहां पर क्या निकला सब्जेक्ट का मीनिंग? अधीन। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल था। तो सब्जेक्ट के क्या क्या मीनिंग होते हैं? सब्जेक्ट के ये मीनिंग होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसको एक अलग से ब्रैकेट में डाल के और आप लोग लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने बात करी ऑब्जेक्ट की।
ठीक है। ऑब्जेक्ट के हिंदी मीनिंग क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट का एक तो हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। दूसरा क्या होता है? कर्म होता है। एक होता है वस्तु। ठीक है। इसके अलावा अपन लोग एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट मिलोड, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अगर अपन लोग ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं तो वहां पे अपन कब बोलते हैं? जब अपन किसी से डिसएग्री होते हैं। ठीक है। अपने को कोई आपत्ति होती है। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? आपत्ति। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट के हिंदी मीनिंग है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर होगा? अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे एक बार पूरा कंप्लीट ले सकते हो। ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या सेंटेंस बन सकता है? ठीक है। इसका जवाब आपके पास क्या होगा कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है क्या? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। नोट डाल के आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो इसके सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। फिर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, क्या सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। तो सेंटेंस बनने के लिए ना तो सब्जेक्ट का जरूरी होता है, ना ही ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। लेकिन वर्ब, क्या बिना वर्ब के सेंटेंस बन सकता है? नहीं, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। और कौन सी वर्ब? वर्ब होगी फाइनाइट वर्ब। कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब। बिना फाइनाइट वर्ब के हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये चीज लिख लेना, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। एक सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा गो। ठीक है। एक मैंने लिखा कम। ठीक है। अब गो का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप आगे, कम आगे फुल स्टॉप। तो क्या ये दोनों सेंटेंस है? हाँ, ये बिल्कुल सेंटेंस है। ये कौन से सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इन दोनों में अपन लोग ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं गो, जाओ या निकलो यहां से। ठीक है। कम का मतलब आओ या फिर इधर आ, अपन बोलते हैं ना। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। मतलब जिसको अपन बोल रहे हैं ना ये बात, उसको समझ में आ रही होगी। अपन किसी को बोल रहे हैं बोल गो, तो समझ गया होगा कि यहाँ से अब जाना है अपने को, अब यहाँ पे नहीं रुकना है। ठीक है। और अपन किसी को बोलते हैं कम, तो वो पर्सन समझ गया होगा कि हाँ ये अपने को बुला रहा है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। क्या स्पीकर ने जो बोला, क्या वो लिसनर को समझ में आया? बिल्कुल आया। अगर बिल्कुल आ गया तो वो क्या है? सेंटेंस है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, और बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। और ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब एक्चुअली होती क्या है। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि यार आपने बता तो दिया कि ये फाइनाइट वर्ब होना जरूरी होता है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इस चीज को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रख लेना, अगर कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब इन इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है? या फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस। ठीक है। वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर इंग्लिश में वर्ब
दो टाइप की होती है, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, जिसमें पहली तो है फाइनाइट वर्ब। कौन सी है, फाइनाइट वर्ब। ये ध्यान रख लेना, इंग्लिश में दो ही वर्ब होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और सेकंड होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक सेंटेंस के लिए क्या जरूरी होता है, फाइनाइट वर्ब होना जरूरी होता है। तो आप लिख लो इसमें, इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है, लेकिन क्या नॉन फाइनाइट के बिना सेंटेंस बन सकता है, तो हमारा जवाब है जी हाँ। नॉन फाइनाइट वर्ब का होना सेंटेंस में जरूरी नहीं होता, फाइनाइट का जरूरी होता है, नॉन फाइनाइट का जरूरी नहीं होता। इसके बिना सेंटेंस बन सकता है, तो इसमें क्या होगा, इसके बिना सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इसका पहला डिफरेंस है, फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, नॉन फाइनाइट के बिना सेंटेंस बनाया जा सकता है। क्लियर। अब अपन लोग बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, क्लियर है। क्या होता है, फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। तो इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस है वो हो गए, ठीक है। क्या क्या, फाइनाइट वर्ब का, फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, उसके बिना बन सकता है नॉन फाइनाइट के बिना। इसका अपना सब्जेक्ट होता है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये इनके दो डिफरेंस हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा डिफरेंस और लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की, ठीक है। कौन सा डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, मैंने दो बता दिए, एक तो सेंटेंस वाला जरूरी होता है, एक अब ये चीज होती है फाइनाइट वर्ब का, सॉरी तीसरा, इसका अपना टेंस होता है। क्या होता है, टेंस होता है। मतलब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है ना, इसका टेंस होता है, ठीक है। मतलब ये वर्ब होती है, क्या बताती है, टेंस को बताती है फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब इसका अपना कोई टेंस नहीं होता, इसका अपना कोई टेंस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है। फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता है, नॉन फाइनाइट का अपना टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब हो सकती है, कितनी हो सकती है, तो मेरा जवाब होगा एक, ठीक है। सबका जवाब क्या होगा, एक। एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है, क्लियर है। एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या, एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है, ठीक है। और एक सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है, तो हमारा जवाब होगा कितनी भी हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट हो सकती है, एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। एक सेंटेंस में कितनी भी
नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सेंटेंस में कितनी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, अभी फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है, ये अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, क्या डिस्कशन करना है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, तो इनका अपन लोग डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस था इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सब लोगों ने, तो मैं आगे बता देता हूं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक चीज बताओ आप लोग मेरे को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर आप पहचान सकते हो। ठीक है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर है या प्लूरल, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, एक मैं बेसिक सी चीज लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अलग से नाउन है, क्या है, नाउन है, उसके अंदर अगर अपन लोग क्या लगा देंगे, एस या ई एस। अगर नाउन के अंदर एस या ई एस लगता है तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। सर थोड़ा ये चीज ध्यान थोड़ा साइड में लिख लो ना, पूरा नहीं आ रहा ना। हाँ, थोड़े साइड में लिखिए। ठीक है, अगर नाउन में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, नाउन के अंदर अगर एस या ई एस लगा तो वो हो गया प्लूरल। और अगर वर्ब में एस या ई एस लगा दिया आपने, किस में लगा दिया, वर्ब में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नाउन के अंदर एक, जैसे अभी बताया था, तो वो हो जाती है सिंगुलर। ठीक है, ये चीज आप एक बार ध्यान रख लेना, जिनको ध्यान नहीं है तो वैसे बेसिक चीज है, बट फिर भी किसी को पता नहीं हो तो ये चीज ध्यान रखना। नाउन में अगर एस या ई एस लगता है तो नाउन हो जाता है प्लूरल, और अगर वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा कार, टेबल, ये नाउन है, बिल्कुल नाउन है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एस लगा दिया, कार्स, तो नाउन क्या हो गई, प्लूरल हो गया। ठीक है, अगर मैंने लगा दिया टेबल्स, तो नाउन टेबल्स क्या हो गई, प्लूरल हो गई। ठीक है, तो नाउन के अंदर अगर एस लगा तो वो क्या हो गई, प्लूरल हो गई। अब जैसे मैंने लिखा टीच, टीच क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। इसकी सिंगुलर फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी सिंगुलर फॉर्म बनेगी टीचेस। क्या बनेगी, टीचेस, क्योंकि वर्ब क्या होती है, अगर वर्ब विदाउट एस या ई एस होती है तो वो प्लूरल होगी। ठीक है, अगर वर्ब में एस या ई एस लगा दिया तो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर बन जाएगी। ये चीज आप ध्यान रख लेना, इस चीज को नोट कर लेना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एक तरह से। ठीक है, ये एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, ये मुझे आपको यहाँ बताना था कि कभी किसी को कंफ्यूजन हो कि यार एस या ई एस लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगी, वर्ब में अगर एस या ई एस लगेगा तो वो हो जाएगी सिंगुलर, लेकिन अगर नाउन में एस या ई एस लगा दिया तो वो हो जाएगा प्लूरल। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर अपन ने लगा दिया एस या ई एस, ठीक है, तो वो क्या बन गई, फाइनाइट वर्ब बन गई। क्या बन गई, फाइनाइट वर्ब बन गई। बोले सर ये फाइनाइट ही क्यों बनी, वो फाइनाइट इसलिए बन गई, मैंने क्या बोला कि फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होता है, टेंस होता है। तो जैसे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया तो ये पता चल गया कि इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्रेजेंट टेंस में लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, सिर्फ वहां पर ही हम लोग वर्ब में एस या एस लगा सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं लगा सकते। क्लियर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या एस लग गया तो उसका टेंस क्लियर हो गया, और अगर टेंस क्लियर हो गया इसका मतलब वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है। उसके बाद में अगर अपन लोग बात करते हैं सेकंड, तो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे यूज की जाती है, कौन से टेंस में यूज की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट टेंस में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो टेंस क्लियर हो गया। टेंस कौन सा क्लियर हो गया, पास्ट क्लियर हो गया। पास्ट अगर क्लियर हो गया तो कौन सी, मतलब कौन सी वर्ब हो गई वो,
फाइनाइट वर्ब आ गई। समझ में आ गया इसका? क्लियर है? फिर तीसरी चीज बात करते हैं डू वर्ब की। कौन सी? डू वर्ब। ठीक है, इसमें आता है डू, डज और डिड। देखो डू और डज तो आता है प्रेजेंट टेंस में और डिड आता है पास्ट टेंस में। तो जो डू वर्ब आ गई, अगर कहीं पर भी डू, डज और डिड लिखा हुआ रहता है तो उसका टेंस क्लियर हो जाएगा। अगर टेंस क्लियर हो गया तो उसका मतलब है कि वो वर्ब कौन सी हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर है? उसके बाद में अगर अपन लोग बात करते हैं तो होती है बी वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है? बी वर्ब होती है, बी वर्ब में क्या क्या आता है? एक तो आता है इज, एक आता है एम, एक आता है आर, और एक आता है वॉज, और एक आता है वर्ब। ठीक है, ये क्या होती है? वर्ब, इज एम आर, वॉज और वर्ब। ठीक है, ये जो चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, इसमें भी इज एम आर वॉज वर्ब में टेंस क्लियर होता है, क्योंकि इज एम आर तो किस में आता है? प्रेजेंट में। ठीक है, इज एम आर तो आता है प्रेजेंट में, और वॉज और वर आता है पास्ट में। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये किस में आती हैं? प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गई और ये पास्ट टेंस में हो गई, तो इसमें टेंस क्लियर हो गया। अगर टेंस क्लियर हो गया तो वर्ब कौन सी बन गई? फाइनाइट वर्ब बन गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। क्या बात करते हैं? मॉडल्स की। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? जो मॉडल्स आते हैं वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब जो होंगी ना वो फाइनाइट वर्ब होंगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी क्या बताती हैं? टेंस बताती है। जैसे इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है, डू डज भी हेल्पिंग वर्ब भी थी। ठीक है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये जो फॉर्म्स होते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही टेंस बता देती है। ठीक है, तो वो खुद ही क्या हो गई थी? फाइनाइट वर्ब हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल्स की। अगर हम लोग मॉडल्स की बात करें, ठीक है, मॉडल्स, एक तो ये मॉडल होता है, ठीक है, और एक ये मॉडल होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ये तो वो मॉडल है जो फिल्मों में होता है, ठीक है, और ये मॉडल कौन सा होता है? जो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब किस में आते हैं? ए में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई होता है और यहाँ पर ए होता है। कुछ लोग इनको मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी वो मॉडल्स नहीं होता, वो मॉडल ही होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इन दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। ये भी किस में आते हैं? फाइनाइट वर्ब में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज थी हैव वर्ब। क्या थी? हैव वर्ब। हैज, हैव और हैड ये भी टेंस बताते हैं। ठीक है, अगर ये टेंस बताते हैं तो ये किस में आ गई? फाइनाइट वर्ब में आ गई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना हैव वर्ब में क्या क्या आता है? हैज, हैव और हैड, ये तीनों की तीनों क्या बताती है? टेंस बता देती हैं भाई। जैसे ये तो हो गए प्रेजेंट टेंस, हैड क्या हो गया? पास्ट टेंस। अगर ये टेंस बता रहे हैं तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, इसको स्टार लिख लो, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।